आपसे सर देखिए, अभी मैंने आपसे खंडवा का सवाल पूछा सतीश जी, वहां खंडवा से अपडेट ये है कि 30,000 नहीं, अब 39,500 वोटों से ज्ञानेश्वर पाटिल आगे हैं। हाँ ठीक है, आपकी दलील ठीक है कि लोकसभा सीट है और पिछली बार करीब 19,60,000 वोट के वहां थे, लेकिन फिर भी सर 40,000 की लीड हो गई है बीजेपी के पास आसपास। और सर जोबट तो आपकी अपनी सीट थी सर, कलावती भूरिया थी, वहां पर सिंपैथी फैक्टर था। जोबट में भी 8,500 वोटों का अंतर है। जोबट में पीछे चल रहे हैं सर आपके महेश पटेल। नहीं, निश्चित रूप से अभी जो चुनाव है ये 12-1 बजे के बाद 1-2 बजे के लगभग स्थिति स्पष्ट होगी। वैसे मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, 3 सीटें कुल चुनाव है, 3 में हो सकता है 2 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। मैं लौट रहा हूँ सर, आपके पास सीट हार सकते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी साहब राज्यसभा सांसद है, हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आज सोलंकी साहब, सोलंकी सदन में भंडारा है शाम को, मिठाई का इंतजाम कर लिया या थोड़ा होल्ड किया हुआ है अभी? अभी तो होल्ड किया हुआ है। और अभी सिकरवार जी बात कर रहे थे, मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि जहाँ जहाँ सत्ता होती, सत्ता के प्रभाव से, धन बल से ये सब होता है, वो पार्टियां रुझान में आगे नजर आती है। मैं आदरणीय सिकरवार जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो रुझान है ये पिछले 15 महीनों की जो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में और कांग्रेस के घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश की जनता को जो धोखा दिया था, जो छलावा किया था, जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं की थी, उसी का जवाब अब पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट नजर हो जाएगा, नजर में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मध्य प्रदेश की जो जनता है उसका विश्वास और उसका आशीर्वाद कायम है, बना हुआ है। निश्चित रूप से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 15 महीनों की सरकार जो कमलनाथ जी की रही और कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई थी उसमें उनके घोषणा पत्र में जो बातें कही थी वो सारी की सारी बातें सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए घोषणा में शामिल की थी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी। ठीक है सर, हम देखेंगे और नतीजे के बाद भी जरूर बात होगी आपसे। लेकिन आशीष जी, एक कमेंट आपका मैं जरूर चाहूंगी। जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे, खास तौर पर खंडवा में जो बीजेपी लीड बनाई हुई है 30-40 हजार से, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? खंडवा देखिए भाजपा का एक गढ़ रहा है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, विरासत है, संगठन का एक अच्छा कैडर वहाँ पे काम करता है। और तुलनात्मक रूप से यदि कांग्रेस की बात करें तो उस तरह की सक्रियता इसके पहले भी दिखाई दी है, या इस बार की भी जो बात करें तो उसमें हम ये सारे मामले साफ रूप से देखे और समझे जा सकते हैं। मामला यहाँ पर संगठन के साथ में, चूँकि एक बड़ा इलाका लोकसभा का होता है और एक दौर ये जरूर रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस किसी दौर में बड़े मजबूती से काम करती रही थी, लेकिन अभी जो संगठन के रूप में बीजेपी का काम था ये आगे था और इसी का फायदा अभी शुरुआती तौर पे बीजेपी को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं एक बार सतीश जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। सतीश जी, अमूमन देखा जाता है कि जो उपचुनावों के नतीजे होते हैं वो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, जिस दल की, उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाते हैं। हालांकि दमोह में जो स्थिति थी वो इस कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती थी, वहां पर नतीजे आप लोगों के पक्ष में आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक क्या ये माना जाए कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर जरूर दिया था कि आप सरकार का साथ दीजिए, विकास कार्यों में तेजी आएगी। क्या आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट काम करेगा इस बार? बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा की 3 चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ 2 जगह कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। एक रैगांव में आगे चल रही है, अभी पृथ्वीपुर में 6वें राउंड की गिनती के बाद करीब 126 वोट से कांग्रेस पार्टी आगे हुई है और अभी शुरुआती रुझान है। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार जनता शिवराज जी के शासन में जो परेशानी झेल रही है
उसके कारण निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ लगभग 3 में से 2 सीटें 100% जीतेगी। कौन सी? अभी 3 में 2 से बजे 2 तक कौन परिणाम सी? की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और जो शुरुआती रुझान में देखिए रैगांव और पृथ्वीपुर, जोबट का क्या ये तो हुआ सर? 100% जोबट तो जीतना आपका है। गढ़ रहा है। और हो सकता है जोबट में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जोबट में भी जीत सकते हैं,